नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम समंकों का चित्रमय प्रदर्शन भाग 2 में एक विमा या एक विस्तार वाले चित्र का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पिछली क्लास में हमने चित्र बनाने के सामान्य नियम, चित्रों की लाभ और उनकी सीमाओं को समझा था। आज हम इसका व्यावहारिक रूप समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एक विमा चित्र से अभिप्राय क्या है। एक विमा चित्र उन चित्रों को कहते हैं जिन्हें बनाने में केवल एक ही विस्तार ऊंचाई का प्रयोग किया जाता है। जब एक गुण की तुलना करनी होती है तो एक विमा चित्रों की रचना की जाती है। चित्रों की लंबाई में ही पदों के मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। मोटाई सामान्यतः एक सी होती है और पदों के मूल्यों से उसका विशेष संबंध नहीं होता है। एक विमा चित्र निम्न प्रकार के होते हैं: रेखा चित्र, लाइन डायग्राम, सरल दंड चित्र, सिंपल बार डायग्राम्स, बहुगुणी दंड चित्र, मल्टीपल बार डायग्राम्स, अंतर्विभक्त दंड चित्र, सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, प्रतिशत अंतर्विभक्त दंड चित्र, परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, अन्य दंड चित्र, अदर बार डायग्राम्स। आज हम लाइन डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम्स के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं लाइन डायग्राम, रेखा चित्र। इन रेखाओं की रचना तब की जाती है जबकि संबंधित पद मूल्यों की संख्या अधिक हो तथा न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का अनुपात कम हो। इसमें लंबाई द्वारा पदों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इन रेखाओं में मोटाई नहीं होती है। दो रेखाओं के बीच समान अंतर होना चाहिए। ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल या क्षैतिज हॉरिजॉन्टल किसी भी प्रकार की हो सकती है, परंतु वर्टिकल रेखाओं का अधिक प्रयोग होता है। चित्र के पास स्केल पैमाना जरूर देना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के चित्रों का सबसे बड़ा दोष यह है कि मोटाई न होने के कारण रेखाएं आकर्षक नहीं लगती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसका निरूपण देखेंगे कि किस प्रकार से बनता है। ये जो एग्जाम्पल है इसमें वर्ष 2002 और 2003 में भारत में राज्यवार कपास का उत्पादन बताया गया है और इन आंकड़ों को, जो उत्पादन है, लाख गांठों में है। इनको हम लाइन डायग्राम में बताएंगे। आंध्र प्रदेश का इसमें 13 लाख गांठें हैं। इस प्रकार गुजरात का 28.2 है, मध्य प्रदेश का 15.6 है, महाराष्ट्र का 21.4 है, कर्नाटक का 15.1 है, पंजाब का 22.3, राजस्थान का 14.2, तमिलनाडु का 13.1 और अन्य राज्यों का 12.6 है। इनको हम लाइन डायग्राम में किस प्रकार से बनाएंगे? जो राज्य है, इन राज्यों को हम ग्राफ पेपर, पेंसिल और स्केल की सहायता से हम इस डायग्राम का निरूपण करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पर हम राज्य लेंगे और ओ वाई एक्सिस पर हम उत्पादन लेंगे कपास का। सबसे पहले हमें इसमें स्केल बनाना होगा। स्केल बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे अधिकतम मूल्य को देखना होगा। जो उत्पादन लाख गांठों में है वो गुजरात का है 28.2। स्केल जो हम बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लाख गांठें। इसको 1 सेंटीमीटर के गैप पर हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से हम स्केल को आगे लिखते हुए चले जाएंगे। सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 13 लाख गांठें, आंध्र प्रदेश 13, गुजरात 28.2 और फिर उसके बाद में है मध्य प्रदेश 15.6। पेंसिल की सहायता से इनका सेंटीमीटर के पास स्केल और पेंसिल की सहायता से डॉट लगाते हुए सीधी रेखाएं हम खींचते हुए चलेंगे। महाराष्ट्र का 21.4, कर्नाटक का
15.1, पंजाब का 22.3, राजस्थान 14.2 और तमिलनाडु 13.1 और अन्य 12.6। इस प्रकार हमने इस डायग्राम को बनाया है। अब हम सरल दंड चित्र को समझते हैं, उसको देखते हैं ये क्या होता है। पद मूल्यों के अनुपात में ऊंचाई या लंबाई तथा समान चौड़ाई वाले चित्र सरल दंड चित्र कहलाते हैं। इन चित्रों में बराबर अंतर रखा जाता है। व्यक्तिगत मूल्यों, काल श्रेणी तथा स्थानानुसार समंग श्रेणी के प्रदर्शन के लिए दंड चित्र विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। सरल दंड चित्र बनाने के लिए सबसे अधिक मूल्य के आधार पर उचित मापदंड निश्चित कर लिया जाता है। फिर सभी दंड इस पैमाने के अनुसार बनाए जाते हैं। दंडों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, भारतीय जनसंख्या विभिन्न वर्षों में बताई गई है। जनसंख्या को करोड़ों में दिखाया गया है। 1931 से लेकर 2001 तक पॉपुलेशन का डेटा है, जिसको हमें सरल बार डायग्राम में निरूपण करना है। इसके लिए भी हमें सबसे पहले अधिकतम मूल्य देखना होगा। हम डायग्राम में देख रहे हैं सबसे अधिकतम जनसंख्या 2001 में 102.7 करोड़ है। तो यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 करोड़ का मापदंड उपयुक्त रहेगा। यहाँ प्रत्येक वर्ष की संख्या को 10 से भाग दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त मूल्य के बराबर सेंटीमीटर की ऊंचाई का दंड खींचा जाएगा। 1931 का सबसे पहले जो जनसंख्या है 27.9 को हम पेंसिल की सहायता और स्केल की सहायता से 30 से थोड़ा नीचे और 20 से ऊपर मेज़रमेंट करते हुए 27.9 पर डॉट लगाएंगे और एक निश्चित दूरी पर उसको कवर करते हुए नीचे ले आएंगे और उसका बार खड़ा कर देंगे। सभी बार के बीच में जितनी भी जनसंख्या वर्ष है उनके बीच में समान दूरी रखते हुए अलग अलग वर्षों की जनसंख्या का हम इसमें निरूपण करेंगे। उसके आंकड़ों का 1941 का है हमारे पास में 31.9 और 1951 का है हमारे पास में 36.1 जनसंख्या। इस प्रकार से हम 1981 का देखिए अब आप 68.3, 1991 का 84.6 और 2001 का 102.7। इस प्रकार से हम इन बार को खड़ा कर देंगे। अब हम समझते हैं बहुगुणी दंड चित्र। दो या दो से अधिक संबंधित अंक समूहों की समय या स्थान के आधार पर तुलना करने के लिए बहुगुणी या विविध गुण वाले बहुदंड चित्रों का प्रयोग किया जाता है। एक स्थान या समय से संबंधित विभिन्न समूहों के दंड चित्र एक दूसरे से मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर थोड़ा रिक्त स्थान छोड़कर दूसरे स्थान अथवा समय के दंड चित्र बनाए जाते हैं। विभिन्न तथ्यों को प्रदर्शित करने वाले दंडों को अलग अलग चिन्हों द्वारा अंकित किया जाता है। दो समूहों तथा 3 समूहों को प्रदर्शित करने वाले बहुगुणी दंड चित्र कहलाते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। बहुदंड चित्र हम समझ रहे हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर जो भारतवर्ष है उसके एक पड़ोसी देश के साथ विदेशी व्यापार के आंकड़ों को बताया गया है। हमें उनका निरूपण करना है। सबसे पहला जो वर्ष है 2004 और 5 है, जिसमें आयात 961 करोड़ और निर्यात 640 है। अर्थात यहाँ पर जो पहला बार बनेगा वो 2004 और 5 का बनेगा, जिसमें आयात और निर्यात के बार आपस में सटे हुए होंगे। उसी प्रकार से 2005 और 6
का जो पहला बार बनेगा वो आयात का बनेगा 1087 करोड़ रुपए का, और निर्यात 643 का। दोनों बार चिपके हुए बनेंगे। इस प्रकार से हम 2006 और 7, 2007 और 8 के भी बार बनाएंगे। इसका हम स्केल देखते हैं। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 करोड़ है। आयात और निर्यात को अलग अलग डिज़ाइन से हम बता देंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं 2004 और 5। 2004 में जो आयात है वो है 961 करोड़। ये 900 और 1000 के बीच में 961 पर हम डॉट लगाएंगे और फिर उसको एक निश्चित दूरी पर खींचते हुए नीचे की ओर लाएंगे। 2004 और 5 का ये आयात है। और निर्यात 640 करोड़, 640 को हम निर्यात दिखाएंगे और इसके चिपका कर नीचे की ओर ले आएंगे। इस तरह से हमने 2004 और 5 में दोनों बार के माध्यम से आयात और निर्यात को प्रदर्शित किया है। इसी प्रकार से दूसरा वर्ष 2005 और 6, इन दोनों के बीच निश्चित दूरी पर हम इसको खड़ा करेंगे 2005 और 6 के बार को। 2005 और 6 में आयात 1087, उसको हम डॉट लगाएंगे ऊपर, 1000 से ऊपर और 1100 से नीचे, और फिर उसको नीचे ले आएंगे। और उसमें जो निर्यात है वो 643 है। 643 पर निशान लगाते हुए हम उसको नीचे ले आएंगे और बराबर नीचे खींच देंगे। इस प्रकार से ये दोनों दंड खड़े हो गए हैं 2005 और 6 के। 6 और 7 के बार को भी हम खड़ा करते हैं आयात और निर्यात के डेटा के द्वारा। आयात इसमें 950 करोड़ है, जिसको हम ऊपर बता रहे हैं 900 और 1000 के बीच, उधर से नीचे और नीचे ला रहे हैं हम। यह आयात हो गया है। और 2007 में जो निर्यात है 677 ये निर्यात है। यहाँ पर डॉट लगाते हुए हम इसको नीचे ले आए हैं। इसी प्रकार से 2007 और 8 के बार हम आयात और निर्यात के खड़े कर रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से। सब इसमें जो आयात है वो है 981 पर डॉट लगाते हुए इसको एक निश्चित दूरी रखते हुए फिर नीचे की ओर लेकर आ रहे हैं हम। और उसके बाद में है निर्यात 709, 700 और 800, तो 700 से थोड़ा ऊपर 709, उसको वहाँ पर डॉट लगाते हुए पेंसिल और स्केल की सहायता से खींचते हुए नीचे की ओर ला रहे हैं। इस प्रकार से यह बहुगुणी दंड चित्र है जिसमें 2 गुणों का हमने निरूपण किया था। अगर 2 या 2 से अधिक गुण हो तो बहुगुणी दंड चित्र किस प्रकार से बनेगा, उसको भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास में आंकड़े हैं, किसी महाविद्यालय में जो छात्र हैं उन छात्रों की संख्या को संकाय वाइज दिखाया गया है और ये कहा गया है कि इसके लिए बहुगुणी दंड चित्र बनाया जाए। बहुगुणी दंड चित्र को हम इसमें किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य है और फिर विधि है। ईयर वाइज छात्रों की संख्या है अलग अलग संकायों में। 2005 और 6 में कला के विद्यार्थी कितने हैं उनकी संख्या दे रखी है, विज्ञान के कितने हैं उनकी संख्या है, वाणिज्य के कितने हैं उनकी संख्या है और विधि के कितने। इस प्रकार से हर वर्षों की हमारे पास में संख्याएँ उपलब्ध है। अब हमें इन्हें बार डायग्राम में बनाना है। तो जो पहला जो बार डायग्राम बनेगा वो 2005 और 6 का बनेगा। दूसरा बार डायग्राम बनेगा 2006 और 7 का। और तीसरा बार डायग्राम बनेगा 2007 और 8 का। लेकिन 2005 और 6 का जो बार डायग्राम बनेंगे वो 4 बार होंगे जो चिपके हुए होंगे और वो अलग अलग संकाय को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से 2006 और 7 के भी 4 दंड होंगे और वो खड़े हुए होंगे और चिपके हुए होंगे जो 2006 और 7 को बताएंगे। इसी प्रकार से 2007 और 8 के भी 4 बार बनेंगे जो कि चिपके हुए और खड़े होंगे। इन हर ईयर के बार के बीच में एक निश्चित दूरी होगी। अब हम इसको इस डायग्राम से समझ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी हमें स्केल लेना होगा। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 विद्यार्थी लिया गया है। ओ एक्स एक्सिस पर वही ईयर है और ओ वाई एक्सिस पर विद्यार्थियों की संख्या है।
सबसे पहले हम 2005 और 6 के विद्यार्थियों की संख्या का निरूपण कर रहे हैं। 2005 और 6 में कला के आर्ट्स के 600 विद्यार्थी हैं, तो 600 पर हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। एक सीधी लाइन स्केल की सहायता से नीचे खींचेंगे और निश्चित दूरी को लेते हुए उसको बार के रूप में नीचे ले आएंगे। फिर विज्ञान के हमारे पास में 400 विद्यार्थी हैं साइंस के, ये 400 को हमने यहाँ पर डॉट लगाया और उसे लिया और नीचे लिया है। वाणिज्य के हमारे पास में 200 है, 200 पर हमने यहाँ डॉट लगाया और फिर उसको हम नीचे लिया है। और विधि के हमारे पास में 150 है लॉ के, तो हमने उसको डॉट लगाया और लिया है। चारों बार चिपक के खड़े हैं जो 2005 और 6 में विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से अब हम 2006 और 7 के वर्ष के में इस छात्रों की संख्या का निरूपण करते हैं संकाय वाइज। सबसे पहले इसमें भी कला है जिसमें 550 विद्यार्थी हैं। 550 विद्यार्थी को उसी तरह से जैसे पहले हमने डॉट लगाया था उस तरह से डॉट लगा के स्केल की सहायता से नीचे एक निश्चित दूरी पर ला रहे हैं हम। और उसके बाद में विज्ञान संकाय के 500 है, 550 से थोड़ा सा नीचे 500 को हम निशान लगाते हुए पेंसिल की सहायता और स्केल की सहायता से नीचे ला रहे हैं, समान दूरी रखते हुए दोनों बारों के बीच दूरी इनकी बराबर रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद में है वाणिज्य 250 विद्यार्थी है, 250 को उसी तरह से लगाया, वही निश्चित दूरी ली और चिपकाकर हम नीचे उसको जोड़ दिया। लॉ में 250 से थोड़ा सा नीचे 200 उसी तरह दूरी रखते हुए और फिर उसको नीचे ले आए। ये भी चारों बार आपस में चिपक के खड़े हैं जो 2006 और 7 में विभिन्न संकायों में विद्यार्थियों की कितनी संख्या रही उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी प्रकार से 2007 और 8 में 500 विद्यार्थी कला के हैं, ये 500 विद्यार्थी हैं कला के, उसको हमने यहाँ पे लिया और नीचे ले आए। उसके बाद में विज्ञान के 600 विद्यार्थी हैं जो 500 से ऊपर 600 उस लाइन से ऊपर जाएंगे 600 और फिर उसको जोड़ते हुए हम नीचे ले आएंगे, समान दूरी निश्चित दूरी रखते हुए। फिर उसके बाद में 250 वाणिज्य के हैं, 250 वाणिज्य के हैं और विधि के भी ये बराबर से हैं, तो ये दोनों बराबर खींच दिए गए हैं। अब यहाँ पर हमने इनको इंडेक्स सूचकांक के माध्यम से प्रदर्शित किया है, डिज़ाइन के माध्यम से। हर प्रतिवर्ष जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वो पहले वाले बार से प्रदर्शित हो रहे हैं, साइंस के खड़ी रेखा वाले प्रदर्शित हो रहे हैं और कॉमर्स के विद्यार्थी स्क्वायर डिज़ाइनिंग से हमें यहाँ दिख रहे हैं चौकोर खाने से, और लॉ के विद्यार्थी तिरछी रेखाओं के माध्यम से हमें प्रदर्शित। इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से भी हम आंकड़ों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।